फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने सीखा कुछ फार्मूलाज, बट आज हम लोग नए नए फार्मूलाज सीखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नए नए फार्मूलाज सीखने जा रहे हैं। चलिए इस फार्मूलाज को देखते हैं। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका सूत्र फार्मूला क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये हम लोग जान चुके थे, लेकिन हम लोगों के सामने ये नया है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? ये साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। देखिए, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाते हैं, और कर्ण को हम लोग H से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस। अब हमने क्या कहा था? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा में अगर उल्टा करेंगे तो नीचे वाले का कर्ण ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले का लंब नीचे आ जाएगा। हो गया ना उल्टा? इसको लिखेंगे H/P। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसको दर्शाते हैं B से और इसे कर्ण को दर्शाते हैं H से। B मीन्स बेस होता है, आधार होता है, H मीन्स हाइपोटेनस होता है। अब ये कॉस जो है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इस अगर उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? ऊपर कर्ण हो जाएगा, कर्ण, और नीचे क्या आ जाएगा? आधार। कर्ण ऊपर हुआ तो फार्मूला में क्या लिखेंगे? H/B। क्या लिखेंगे? H/B। अब tan देखते हैं। tan का फार्मूला हम लोग सीखे थे क्या? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। आधार इसको लिखते हैं P/B। क्या लिखेंगे? P/B। अब ये जो है कॉट tan का उल्टा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि tan कॉट का उल्टा होता है या कॉट tan का उल्टा होता है। तो जब उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। क्या लिखेंगे? B/P। ठीक है। अब ये नया फार्मूला आया हम लोगों के सामने। ये क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1, सूत्र में होता है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1। इसको ऐसे पढ़ेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ये क्या होता है? साइन थीटा अगर हम लोग लिखें तो इसका फार्मूला बन जाएगा 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कैसे होगा? ये साइन थीटा इधर रह, इधर तो साइन थीटा लिख दिए। अब ये कॉसेक थीटा को 1 की तरफ ले गए, तो 1 की तरफ ले गए। जब ये मल्टीप्लाई में होता है बराबर के दूसरे तरफ, वो डिवाइड में चला जाता है, भाग में चला जाता है।
अगर ये दोनों गुना में रहेगा तो इधर भाग में चला जाएगा, तो वही से लिख दिए साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। ये कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, अब कॉसेक थीटा देखिए यहाँ से साइन निकल गया, सॉरी कॉस निकल गया, तो क्या बचा 1/sin थीटा। अब यहाँ से सेक निकल गया तो क्या बचा 1/cos थीटा। अब यहाँ से कॉट निकल गया, क्या बच गया 1/tan थीटा। अब देखिए ये अलग आ गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका अलग फार्मूला होता है, क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, जगह कम था इसलिए हम नीचे लिख दिए। ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है sin/cos। क्या लिखेंगे हम लोग sin θ/cos थीटा। इसका बहुत उपयोग है आपके क्वेश्चंस बनाने में। cot थीटा होता है cos θ/sin थीटा। देखिए फार्मूला जब तक नहीं आप लोग याद कीजिएगा तब तक ये नहीं बनने जा रहा है, कोई का कोई मैथ्स आपसे नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉरी tan स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा /cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा /sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। फार्मूला को समझिए, समझ के पढ़िएगा तो याद होगा, रटिए मत, समझिए। हाँ देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने कुछ फार्मूलाज पहले ही से लिख रखा है। ठीक है। ये पढ़ेंगे साइन 2x बराबर 2 cos sin x इंटू cos x। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगला फार्मूला cos 2x बराबर ये होता है 2 cos स्क्वायर x -1।
और अगर हम लोग बोले कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और देखिए 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos x, 1 माइनस 2 cos x बराबर होता है 2 साइन x, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x बराबर tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इतना फार्मूला हमने बता दिया। अब देखिए ये फार्मूला जो है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ये हम इसलिए नहीं बताएं कि ये आप लोगों को रटना नहीं है, ये हमेशा समझ के पढ़ना है, याद करना है। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये इतना फार्मूला आप लोग के सामने आया, ठीक है। आप लोग सब याद कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए वो तो हुए फार्मूला। अभी आया नया कहानी, नई चीज़, नया कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए क्या है, साइन थीटा की जगह हम लोग अगर कोई डिग्री दे दें, कोई एंगल दे दें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इस एंगल का मान अलग अलग होता है। साइन 0 डिग्री का मान अलग होता है, कॉस 0 डिग्री का मान अलग होता है, tan 0 डिग्री का मान अलग होता है, कॉसेक 0 डिग्री का मान अलग होता है, और सेक 0 डिग्री का मान अलग होता है, और कॉट 0 डिग्री का मान अलग होता है। सभी का मान अलग अलग होगा। सब हम लोग सीखेंगे, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणीय अनुपात। क्या है त्रिकोणीय अनुपात? चलिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। देखो साइन का ठीक उल्टा होता है, जैसे ये ऊपर से गया ना, कॉस नीचे से जाएगा, ठीक है। जैसे 1 हो गया, अब ये कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान हो गया 0। देख लो, आप ही लोग देखिए, है ना, उल्टा हुआ ना। ऊपर से किया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ से उल्टा हो गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। रटिएगा नहीं, समझ लीजिए, समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक बनते जाएगा। अब देखिए tan थीटा का मान हम लोग देखते हैं, ये अलग होता है, ठीक है। इसको आप लोग को याद करना होगा,
इसमें अगर एक भी याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान नो डिफाइन इनफाइनाइट होता है। नो डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है, इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये हो गया। अब कॉसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट या नो डिफाइन लिख देते हैं, नो डिफाइन, या फिर होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित इसको बोलते हैं हिंदी में। कॉस 30 डिग्री का मान 2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3। और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब ये सेक जो है वो इसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री का मान 1 होगा, और ये क्या हो गया 2/√3, कॉस 30 डिग्री का मान, और सेक 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो गया, और ये 2 हो गया। फिर क्या हो गया? नो डिफाइन, अपरिभाषित, नो डिफाइन, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ठीक है। अब ये यहाँ पे कॉट जो है tan का उल्टा होता है, देख लो, नो डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। ये आपका एक्स्ट्रा चलाया था, ठीक है, इसलिए आप लोग को घबराइएगा नहीं। ये क्या है? ये वाला लाइन आप लोग नहीं बनाइएगा, ये इस तरह से होगा। अब ये जो है पूरा आप लोग के सामने टेबल, ठीक है, इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक का याद कीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसका याद कीजिएगा, कॉट का याद हो जाएगा, और कॉसेक का याद कीजिएगा तो सेक का याद हो जाएगा। सिर्फ जानते हैं कि उल्टा होता है, इधर 0 डिग्री होता है तो इधर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, ठीक है, बाय।